नमस्कार दोस्तों, मैं आर के आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्न विथ आर के में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 21 क्वेश्चन को पूरा डिटेलिंग के साथ बताऊंगा, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ से बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष। और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। अगला कि कहाँ पे? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई नामक स्थान पे। किस स्कूल में, किस महाविद्यालय में? यहाँ से आपको याद रखना है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और फिर यहाँ से अगला पॉइंट आपको याद रखना है, किसके संस्थापक हुआ करते थे? वह संस्थापक एओ ह्यूम। कौन? एओ ह्यूम। और इसके अध्यक्ष थे वयमेश चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो आपको बता दूं, मसालों के बगीचे के लिए केरल राज्य है। और केरल राज्य में आपको याद रखना है, इलायची और काजू भी सबसे अधिक होता है। काजू भी सर्वाधिक अधिक केरल में, और इलायची भी केरल राज्य में ही अधिक होता है। और फिर केरल राज्य से बनने वाला एक और क्वेश्चन है जिसको एग्ज़ाम में पूछा गया है, केरल राज्य में साइलेंट वैली है। क्या? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। मैं बता दूं, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगरीय परियोजना है। क्या? नगरीय परियोजना। वहाँ पे नगरों जैसा नालियाँ वेल डिजाइन में थे। और यहीं से आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, दयाराम साहनी इसके खोज किए थे। उसके बाद से किस सन में? तो मैं आपको बता दूं, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे धातु से प्रचलित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ था? मैं बता दूं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ था। कब कब? पहला है 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा है 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरा है 25 जून 1975 को। 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। और राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति लगाता है अनुच्छेद नंबर 352। और साथ में आपको यहीं से 3 क्वेश्चन और क्लियर कर देते हैं, 352, 356 और 360 अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 352 के अंतर्गत अभी हमने बताया राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राज्यों पर राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्यों पर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। फिर 360 वित्तीय आपातकाल। और अभी तक आपको याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल भारत में लागू नहीं हुआ है, बाकी दोनों ही आपातकाल भारत में लग चुके हैं। अनुच्छेद याद रखना है, और साथ में कितनी बार? 3 बार। सन याद रखना है। ठीक है, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन में इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी अगला क्वेश्चन है,
नीलगिरी की सर्वोत्तम चोटी का क्या नाम है? तो बता दें, नीलगिरी की सर्वोत्तम घाटी दोदा बेटा कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और नीलगिरी की दूसरी अन्य चोटी का नाम क्या है? तो अन्नाईमुड़ी, जिसको अन्ना मलाई के नाम से जानते हैं, अन्ना मलाई, याद रखिएगा। फिर एक अगला क्वेश्चन नीलगिरी से, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है कि नीलगिरी पहाड़ी पर किस प्रकार की जनजाति निवास करती है? तो आपको याद रखना है टोडा प्रकार की जनजाति। उस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे उच्चतम चोटी क्या कहलाती है? क्या नाम है उसका? तो धूपगढ़, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 50, ठीक है, 8,850। या माउंट एवरेस्ट को, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत या चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत या चीन में चोमोलुंगमा भी कहते हैं। क्या? चोमोलुंगमा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चोमोलुंगमा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो मैं बता दूं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, याद रखिएगा। फिर अधिक जनसंख्या वाला राज्य में उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि भारत कम में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो बता दें, भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। किसका? लिंगानुपात हरियाणा से है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और इनका रेशियो क्या है? 879 फीमेल हैं 1000 मेल पे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का और सबसे अधिक केरला का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? तो मैं बता दूं, कौन सी हवाएं? तो पश्चिमी विक्षोभ। कौन सी? पश्चिमी विक्षोभ भारत के भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम में चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बता दें, भारत में मानसून का आगमन 1 जून से माना जाता है, 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है कि मानसून रहता है 4 महीने तक। ठीक है, और सबसे पहले वर्षा केरल राज्य में होती है, ये भी याद रखिएगा। मानसून से भारत में सबसे पहले वर्षा केरल राज्य में, और सबसे अंत में वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपको ये भी बता दें, सबसे अंतिम में तमिलनाडु में राज्य में होती है वर्षा, और वह लौटती हुई मानसून के कारण होती है। किस कारण? लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। फिर अगला बता दें, मुंबई। तो मुंबई पश्चिमी तट कोंकण तट के आसपास स्थित होता है, जो उल्हास नदी, कौन सी नदी? उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित है। उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हैदराबाद। तो हैदराबाद के बारे में बता दें, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है, और यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव की राजभाषा क्या थी? तो हम बता दें, पल्लव की राजभाषा संस्कृत थी, जो सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो हम बता दें, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगर यही पूछे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा में आपको याद रखना है बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह से ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा भी ग्रह है, और सबसे नज़दीक ग्रह भी अगर पूछा जाए तो बुध ग्रह ही होगा। ठीक है, फिर अगर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शनि ग्रह को क्या कहते हैं? तो शनि ग्रह को याद करिएगा कि शनि ग्रह को वलयाकार ग्रह कहते हैं। क्या? वलयाकार ग्रह। फिर अगर आपसे क्वेश्चन अगला यहाँ से बन जाता है कि सबसे गर्म ग्रह, 2 क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, गर्म ग्रह और ठंडा ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह
बुध ना होकर शुक्र होता है, याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस, ये 7वां ग्रह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केवलादेव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बता दें केवलादेव अभयारण्य आपका राजस्थान में है। कहाँ? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर यही उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कौन सा नेशनल पार्क, तो आपको याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये कहाँ के नेशनल पार्क हैं? ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा। फिर अगर उड़ीसा से क्वेश्चन पूछा जाए तो उड़ीसा में आपका 2 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, और एक अगला है भितरकनिका नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मैं बता दूं खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है? तो मैं बता दूं दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बैरोमीटर की द्वारा क्या मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर से भी मैंने बताया दूध की शुद्धता, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई, ठीक है दोस्तों, समुद्र की गहराई मापी जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो हम बता दें वर्तमान में भारतीय रेलवे में 18 जोन है, और सबसे नया जोन 18वां आंध्र प्रदेश है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहीं रेलवे से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, कौन सा है? तो मैं बता दूं सबसे स्मॉलेस्ट रेलवे जोन नॉर्थ ईस्ट है। और सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन अगर पूछा जाए तो नॉर्दर्न रेलवे जोन, याद रखिएगा, नॉर्दर्न रेलवे जोन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जोन है नॉर्दर्न रेलवे जोन, और सबसे छोटा जोन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? मैं बता दूं बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई से यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाता है, जो याद रखना है, इसका स्थापना पूछ लेता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके गवर्नर के बारे में कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, ठीक है। और ये 25 नंबर के 25 गवर्नर है, ठीक है दोस्तों। 25वें गवर्नर कौन? शशिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करता है? तो हम बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करने का काम रेड क्लिफ रखता है, जिसको आसानी से आप याद रख सकते हैं आरपीआई, ठीक है। आर से रेड क्लिफ रेखा, पी से पाकिस्तान इंडिया। और अगर मैकमोहन की बताएं तो आप आसानी से ये याद रखते हैं एमसीआई, मैकमोहन चाइना इंडिया, एमसीआई और आरसीआई से याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। तो मैकमोहन किसका हो जाएगा? चाइना और भारत के लिए, लेकिन इसका सही जवाब होगा रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। फिर से सी पूछ रहा है हिंडनबर्ग रेखा, तो मैं बता दूं हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच, ठीक है। और अगर ये बता दूं कि डूरंड रेखा क्या है, तो डूरंड रेखा के बारे में आपको बता दें कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच से होकर बहता है। कहाँ से? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो मैं बता दूं प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ से उत्तर कोरिया से करेंसी याद रखिएगा, उत्तर कोरिया का करेंसी उत्तर कोरियन ओन है, क्या, उत्तर कोरियन ओन, ठीक है दोस्तों, ओन। फिर से मालदीव से याद रखिएगा, मालदीव की राजधानी माले, करेंसी मालदीवी रुपया, क्या, करेंसी मालदीवी रुपया। फिर से भूटान की राजधानी थिम्पू, और मलेशिया की राजधानी आपको याद रखना है कुआलालंपुरम, कुआलालंपुरम याद रखिएगा, कुआलालंपुरम, ठीक। और इसका करेंसी है रिंगित, रिंगित, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो मैं बता दूं, न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, लुइजियाना, ये एक तीनों ही राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अटलांटा जो है, अटलांटा के बारे में बता दें, ये जॉर्जिया का एक बड़ा शहर है। जॉर्जिया एक राज्य है अमेरिका का, और इस राज्य में अटलांटा शहर पड़ता है जो सबसे बड़ा शहर है यूएसए का। याद रखिएगा, ये कोई राज्य नहीं है, ये एक शहर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो बता दें, सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब होगा। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, तो आपको याद रखना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। और फिर यहाँ से एक वन क्षेत्र से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है कि वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो इसको रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन याद रखिएगा। और इस चिपको आंदोलन को चलाने का काम किया सुंदर बहुगुणा। कौन? सुंदर बहुगुणा ने इनको चलाया था, चिपको आंदोलन को याद रखना है। अब एक वनों के नीति है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि राष्ट्रीय वन नीति कब चलाई गई? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में चलाई गई थी, ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के कितने भाग पर वन क्षेत्र हैं? भारत के कितने भाग पर? तो बता दें 23.81% भाग पर, 83.81% भाग पर क्या है? वन क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है? तो हम बता दें, हिंदू धर्म के संस्थापक आर्य लोग माने जाते हैं, ठीक है, आर्य माने जाते हैं। अब मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, ईसाइयों के ईसा मसीह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या मुख्य भूमिका था, क्या प्राथमिकता दी गई थी? तो हम बता दें 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं विकास कार्यों पर मुख्य भूमिका दी गई। और यह 1992 से 1997 तक रहा यह नीति। और उसके बाद से इसमें कृषि और विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। और हम बता दें सबसे पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था, 5 वर्षों के लिए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि पंचवर्षीय योजना 2017 में मोदी सरकार ने इसे बंद कर दिया। और इस पंचवर्षीय योजना जो 12वीं योजना थी, इसकी अंतिम योजना हुई। और इस 12वीं योजना के बाद इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। क्या? नीति आयोग, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, यहीं पे हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।